Okay, can you hear me now? Yes. Yeah, okay. कैसे हैं सब लोग? हाँ, बहुत कि अच्छे। आज हम लोग का वचन सुनेंगे। और वचन का एक तरह से शीर्षक के टाइटल ये है कि हमारे साथ जो है परमेश्वर, वो हमारे दुश्मन की तुलना में बहुत है। हम लोग भले अकेले हो, फिर भी परमेश्वर जो हमारे साथ है, हम अकेले हो या दो हो या तीन हो, हमारे दुश्मन की तुलना में परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हम बहुत है, ज्यादा है। हमारे साथ कोई संख्या के रूप में कोई हमारे साथ तुलना नहीं कर सकता। तो हम लोग का दूसरे राजा की किताब में यहाँ पर अच्छा एक एलिशा जो नबी है, उसके जीवन में एक बड़ा हम उसकी उनके जीवन में एक घटना घटता है। एलिशा नबी जो एलाइजा उनके पहले था, तो एलिशा ने एलाइजा से आ, 2 गुना स्पिरिट यानी परमेश्वर के द्वारा उसको डबल 2 गुना आशीष यानी अभिषेक के रूप में मांगा, और परमेश्वर ने उनको दिया। तो उन्होंने एलिजा के तुलना में उन्होंने ज्यादा कार्य किया, दुगना उन्होंने कार्य किया। तो उनके जीवन में यहाँ पर एक राजा है और हम लोग उसको पढ़ते हैं, और ये आराम का राजा है। और 11 वचन से हम लोग पढ़ते हैं। इस कारण आराम के राजा का मन बहुत घबरा गया। अंत उसने अपने कर्मचारियों को बुलाकर उसने पूछा, क्या तुम मुझे न बताओगे कि हम लोगों में से कौन इज़राइल के राजा की ओर है? उसके एक कर्मचारी ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, ऐसा नहीं है। तो दूसरे राजा 6:11 में यहाँ पर लिखा है, आराम का राजा ने पूछा कि या मैं जो बात करता हूँ, मैं जो यहाँ पर युक्ति करता हूँ, प्लान करता हूँ, वो इज़राइल के राजा को कैसे पता चलता है? जब भी मैं जाता हूँ उनको अटैक करने के लिए, उनके खिलाफ लड़ने के लिए, तो ये कैसे होता है? उसको पता चल जाता है और हम लोग हार जाते हैं। तो उनको लगा कि उनके बीच में उनका जो सब बताने वाले थे, उनके साथी थे, जो राजा का जो राइट हैंड लेफ्ट हैंड थे, तो उन्होंने कहा कि हमारे बीच में कौन है जो सब कुछ बताता है? तो उन्होंने कहा कि सबने कहा, एक एक जन ने कहा कि नहीं राजा, हम लोग इजराइल के साथ, राजा के साथ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। और 12 में लिखा है, एलीशा जो इजराइल का भविष्यद्वक्ता है, जो नबी है, वो इजराइल को राजा की वो बातें भी बता करता है जो तू शयन की कोठरी में बोलता है। तू अपना जो मेन कोठरी है, बेड चेम्बर, जहाँ तेरा बेड है, बेड चेम्बर बोलता है उसको, शयन की कोठरी, वहां पर भी जो अपने मन में जो सोचता है या युक्ति करता है, परमेश्वर को पता चलता है, और ये एलीशा सब राजा को बता डालता है। तो परमेश्वर राजा को बताता था और एलीशा के द्वारा बताता था कि क्या युक्ति किया यरम का राजा ने। और 13 में लिखा है, राजा ने कहा, जाकर देखो कि वो कहाँ है, तब मैं भेज कर उसे पकड़वा और मंगाऊंगा। उसको यह समाचार मिला कि वे दातोन में है। तो राजा ने कहा कि देखो वो कहाँ पर है एलीशिया? तो उन्होंने कहा कि वो दातोन में है। 14 वचन में लिखा है, तब उसने वहां घोड़े और रथे समेत एक भारी दल भेजा और उन्हें रात को आकर नगर को घेर लिया। बड़े रथों को भेजा, उनकी सेना को भेजा, और उन्होंने सब जहां पर एलीशा था वो पूरे चारों तरफ उसको घेर लिया। अभी यहाँ से एलीशा भाग नहीं सकता है कि रात में आकर उन्होंने घेर लिया, तो एलीशा यहाँ से निकल ही नहीं सकता है, पूरी तरह से घेर लिया। और 15 में लिखा, भोर को परमेश्वर के भक्त का तलुआ उठा और निकलकर क्या देखा कि घोड़े और रथों समेत एक दल नगर के घेरे हुए पड़े हैं। और उनका जो एक सेवक था, यंग लड़का था, और उन्होंने देखा उठ के, तो उन्होंने कहा कि एलीशा पूरे हमें घेरा हुआ है सब,
राजा के रथों और घोड़ों ने घेर रखा है। और उन्होंने कहा आगे, तब उसने सेवक से उससे कहा, अम, घेरे पड़े। तब उसके सेवक ने उससे कहा, हाय मेरे स्वामी, हम क्या करें? और उन्हें कहा कि हम क्या कर सकते हैं। तो उनको लगा कि शायद इसके आगे वो बच नहीं सकते, एलिशा और वो सेवक बच नहीं सकते हैं। और 16 वचन, तो 16 वचन में क्या लिखा है? उसने कहा, मत डर, क्योंकि जो हमारी ओर है वो उनसे भी अधिक है जो उनकी ओर है। तो एलिशा ने उस सेवक को कहा कि मत डर, और ये हमारी ओर है, जो हमारी ओर है परमेश्वर, वो उनसे अधिक है जो उनकी ओर है। भले उनकी ओर रथे और घोड़े दिख रहे हैं तुझे, लेकिन परमेश्वर जो हमारी तरफ है, उनके तुलना में वो बहुत कम है। हम ज्यादा है। दो तो लग रहे हैं लेकिन हम लोग ज्यादा है। ये कैसे हो सकता है ना? दो आदमी कैसे तुलना में कैसे हो सकता है? और सब 17 में लिखा, तब एलिशा ने यह प्रार्थना की, हे यहोवा, उसकी आंखें खोल दे कि यह देख सके। एलिशा ने प्रार्थना किया परमेश्वर से कि परमेश्वर इस सेवक का आंख खोल खोल दे। और तब यहोवा ने सेवक की आंखें खोल दी। जब वो देख सका, तब क्या देखा कि एलिशा की चारों ओर का पहाड़ अग्निमय घोड़े और रथों से भरा हुआ। जब उसने आंख खोलकर देखा प्रार्थना के बाद, तो उन्होंने कहा देखा कि अग्निमय घोड़ा, यानी चैरियट्स ऑफ फायर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, अग्निमय घोड़ा और रथों से भरा हुआ है। चारों तरफ पूरे पहाड़ में परमेश्वर ने उनका एंजल्स को भेजा है, चैरियट्स ऑफ फायर, यानी कि इन लोग खड़े हैं और ये एलिशा का एलिशा के खिलाफ कोई भी आएंगे तो उनको ये मार डालेंगे। और तो ऐसे देखा उन्होंने। तो प्रार्थना के द्वारा उनको दिखाई दिया, उसके सेवक को, क्या सही में क्या है ना। बहुत समय और आगे ये हुआ कि प्रार्थना के एलिशा ने वापस कि परमेश्वर इनको अंधा कर दे, और परमेश्वर ने उनके दुश्मन को अंधा कर दिया, एलिशिया के दुश्मन को। और उनको फिर उन्होंने समारिया की तरफ लेके गया। और समारिया के बाद लेके जाने के बाद और राजा इजराइल के कहा कि मैं इनको मार डालूं। तो एलिशा ने कहा, मत मार, इनको खाना दे और पानी दे, और इनको वापस अपने प्रांत में जाने दे। और फिर बाद में एलिशा ने उनको कुछ हानि नहीं पहुंचाया, वापस भेज दिया। तो हम लोग देख सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में हम लोग किसी भी प्रकार है, किसी भी परिस्थिति में है, किसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं, हम लोग किसी भी प्रकार के हैं, हम लोग कभी ऐसे सोच सकते हैं कि हम अकेला पड़ गए हैं, हमारे साथ अभी कोई नहीं है, हम लोग अकेला है। लेकिन बाइबल के अनुसार एक व्यक्ति जो परमेश्वर पे भरोसा रखता है, उसके साथ परमेश्वर जब हो, तो उसके साथ तुलना में, दुश्मन के तुलना में या परिस्थिति की तुलना में, जब हमारे साथ परमेश्वर है तो हमारे पास ज्यादा है। परिस्थिति की तुलना में या दुश्मन की तुलना में परमेश्वर जब हमारे साथ है तो हमारे पास ज्यादा है, हम लोग अकेले नहीं है। और एलिशा एक महान नबी था। उन्होंने दुगना ये किया, यानी कि अद्भुत कार्य किया। और वो अनुग्रहकारी थे, उन्होंने मारा नहीं। वो प्रार्थना पूर्वक थे, उन्होंने प्रार्थना की 2 बार। और वो विश्वास के द्वारा चलता था। उसने उन्होंने पहले बोल दिया है कि मत डर, हमारे साथ ज्यादा है दुश्मन की तुलना में। ये कैसे उसे पता चला? क्योंकि उसको विश्वास था परमेश्वर के ऊपर कि जब परमेश्वर हमारे साथ है तुलना में हम लोग ज्यादा है। यूहन्ना 8 में एक औरत है, और उसको बहुत आदमी ने बेविचारी के इसमें पकड़ लिया, और यीशु मसीह के पास लाया और उनको कहा कि इनको लेवी व्यवस्था के अनुसार, 20 के अनुसार, इनको पथराव कर इनको जान से मारना है, क्योंकि इनका गलती है।
लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि सब लोग थे, बहुत लोग थे, कहा जाता है कि 1000 के ऊपर संख्या होगा, 1000 से भी ज्यादा होगा, क्योंकि वो इजराइल का त्योहार का समय था, तो इन लोग सब यरूशलेम में आए थे। तो यीशु मसीह ने कहा कि यहाँ पर किसने अगर पाप नहीं किया है तो वो पहले पत्थर मारे इस औरत पर। उस औरत का दुश्मन तो बहुत थे वहां पर मारने के लिए, उन लोग पत्थर लिए थे उनको मौत देने के लिए। लेकिन जब यीशु है उस औरत के साथ, तो उनकी तुलना में परमेश्वर जब है तो उनकी तुलना में ज्यादा है। परमेश्वर उनके साथ है, वो कोई भी कुछ नहीं कर सके, क्योंकि सबने पाप किया और उन लोग पत्थर फेंक कर बड़े से लेकर छोटे तक सब लोग उस जगह से चले गए, और परमेश्वर ने उसको माफी दिया यीशु ने। तो हम लोग देख सकते हैं परमेश्वर तुलना में बहुत ज्यादा है हमारे साथ जब परमेश्वर है। उसी तरह हिजकिय्याह राजा के जीवन में भी सेनाकरीब एक राजा आया था, उन्होंने बहुत सेना को भेजा था। 1,84,000 यानी कि 1,84,000, और ये इतने बड़े सेना को भेजे थे और उनको मारने के लिए, और उन लोग नहीं मार सके, क्योंकि एक स्वर्गदूत ने परमेश्वर के प्रार्थना किया हिजकिय्याह ने, और एक स्वर्गदूत ने सभी को मार डाला। उन लोग उस हाथ नहीं लगा सके, और सेनाकरीब राजा जब अपने घर पे गए तो उनको इनके बेटे ने ही उनको मार डाला जब वो अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। लेकिन उनका ही परमेश्वर उससे नहीं बचा सका। लेकिन हजकिया राजा का परमेश्वर यानी हमारा परमेश्वर उसको बचा सका। दुश्मन तो बहुत थे, लेकिन जब परमेश्वर साथ है हमारा, तो हमारे साथ तुलना में बहुत कुछ है। और उसी तरह रोमायु 8 में पौलुस ने लिखा कि उस समय जब नेरो राजा आएंगे, बहुत से राजा आएंगे और सताएंगे, सताव होगा कलीसिया के खिलाफ। और रोमायु 8:31 से लेकर 38 में उन्होंने लिखा कि जब परमेश्वर तुम्हारे साथ है तो तुम्हारे खिलाफ कोई भी नहीं आ सकता है। और परमेश्वर जब तुम्हारे साथ है, और उसी प्रकार नेरो आकर गए, सब लोग नेरो लोग आकर गए और उन्होंने सताव किया चर्च को। लेकिन चर्च बढ़ते गया और चर्च पूरे प्रांत में फैल गया, इटली के पूरे प्रांत में फैल गया। लेकिन नेरो राजा जब आकर मर गए, अभी हम नेरो को पूछते भी नहीं है, लेकिन हम यीशु की प्रशंसा करते हैं, और हम लोग उनके प्रेरितों को जानते हैं जिन्होंने सब कुछ किया, आज उनको जानते हैं। क्योंकि प्रेरित के साथ कौन थे? परमेश्वर थे, और उस विश्वासी के साथ परमेश्वर थे। और उसी तरह इस दुनिया में बहुत से आदमी अपने आप को बड़ा दिखाते हैं, और जिस तरह दावीद के जीवन में गोलायत उस प्रकार था, जो उनको उनके खिलाफ 40 दिन 40 रात उनके खिलाफ बात कर रहा था, इजराइल के खिलाफ। लेकिन दावीद के साथ दावीद ने क्या किया? कहा कि परमेश्वर मुझे जीत देगा, परमेश्वर मेरा लड़ाई लड़ेगा। तो हम दुश्मन के साथ नहीं लड़ते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, हम परमेश्वर के सामर्थ्य में जीते हैं, हम परमेश्वर के ताकत में जीते हैं, हम परमेश्वर के अनुग्रह के सिंहासन में जाते हैं, हम परमेश्वर के सामने जाते हैं। जब परमेश्वर हमारे साथ है, हम तो बहुत सामर्थ्य है। भले हमारे दुश्मन बहुत कुछ दिखाई दे इस दुनिया में, एक तरह से दुनिया हमारा दुश्मन है, हम लोग का जो दुनिया हमारे खिलाफ है, हम लोग उसको नहीं देख कर जीते हैं, लेकिन परमेश्वर के साथ, यीशु मसीह के साथ जीते हैं। तो परमेश्वर हमारे साथ है, तो हम लोग तुलना में देखने जाएंगे तो हम लोग बहुत सामर्थ्य, हमारे पास बहुत ताकत है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह हमारे साथ है। भजन संहिता 34:7 में, भजन संहिता 104 में, और भजन संहिता 91 में लिखा है कि परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ है। ये स्वर्गदूत अनुग्रह को नहीं जानते हैं, ये स्वर्गदूत अनुग्रह को नहीं जानते हैं। किसी ने फोन किया था मुझे, तो ये स्वर्गदूत अनुग्रह को नहीं जानते हैं, और उन लोग देखते हैं कि क्या है। आज हम लोग जान सकते हैं परमेश्वर हमारे साथ है, अनुग्रह देता है परमेश्वर। और परमेश्वर का जीवन हमारे यूहन्ना 15 में परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर दौड़ता है, और हम लोग परमेश्वर के साथ जीते हैं। और हम लोग
भले आपका परिस्थिति कोई भी हो, किसी प्रकार भी हो, जब परमेश्वर यीशु आपके साथ है तो तुलना में परिस्थिति देखने जाएंगे तो हमारे पास कुछ नहीं है। हम उस पहाड़ को परमेश्वर के विश्वास के द्वारा उस पहाड़ को हम लोग उसके ऊपर जाते हैं, पहाड़ की चोटी में चढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। तो आज हमको ये नहीं देखना है कि क्या मेरे साथ है, किस प्रकार है, मुझे यही देखना है कि मेरे साथ कौन है। परमेश्वर है, पिता परमेश्वर उसकी योजना है, पुत्र जिसने योजना पूरा किया, पवित्र आत्मा जो हमें सब कुछ दिखाता है, तीनों हमारे साथ है। परमेश्वर का खलीसिया हमारे लिए प्रार्थना करता है, परमेश्वर का स्वर्गदूत हमारे साथ है, परमेश्वर का जीवन हमारे अंदर दौड़ता है। तो आज हम लोग, जैसे कल एलिशिया नबी ने कहा कि मत डर, क्योंकि हमारे साथ जो है वो हमारे दुश्मन से भी ज्यादा है। और परमेश्वर कैसे आंख खोलेगा हमारा? जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं और वचन के द्वारा हम लोग जीते हैं तो परमेश्वर हमारे आंख को खोलता है, परमेश्वर हमारी बुद्धि देता है और हम उसके द्वारा चलते हैं। और इस दुनिया में हम लोग हमेशा विजय के द्वारा जीते हैं। और परमेश्वर हमें हमारे कुछ उकाबों की तरह हमें सामर्थ देता है, ईसाई 40:31 में। और सभी चीज के ऊपर जीते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, हम थकित नहीं होते हैं, हम लोग चलते हैं, श्रामित नहीं होते इस दुनिया में। लेकिन हम अगर अपने आप में जीने जाए, हमारे सामर्थ्य में जीने जाए, तो हमको तकलीफ होगा जीने में। लेकिन जब हम यीशु को लेकर जीते हैं तो हमारे साथ तुलना में बहुत है। हमारे दुश्मन को देखेंगे तो उनके से बहुत दांत है। स्वर्गदूत चारों तरफ एलिशा के तरफ थे, स्वर्गदूत खड़े थे और परमेश्वर के एक आदेश के लिए खड़े थे। लेकिन एलिशा एक नबी था और अनुग्रहकारी था, उन्होंने मारा नहीं किसी को। उन्होंने उनको परमेश्वर को कहा कि अंधा कर दो उनको, और उनको समारिया की तरफ लेके दिया, वहां जाकर उनको छोड़ दिया, उनको खाना भी दिया, उनको पानी भी दिया और उनको उनके प्रांत में जाने दिया एलिशा ने। तो एलिशा एक तरह से यीशु मसीह का नमूना है हमारे लिए। आज यीशु मसीह ने भले इस दुनिया में सभी को बारिश देता है, परमेश्वर सभी को सब कुछ देता है, लेकिन हमें उनका एक तरह से महान अनुग्रह के रूप में परमेश्वर हमारे लिए एक स्पेशल ग्रेस, जिसको कहा जाता है एफिकेशियस ग्रेस, देता है परमेश्वर आज हमारे लिए, तुलना में, दुनिया की तुलना में। आप दुनिया को देखकर अपना निर्णय मत लो, लेकिन परमेश्वर को देखकर निर्णय लो। दुनिया की बातों को मत सुनो कि दुनिया क्या बात कर रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन को क्या बात कर रहा है, वचन के द्वारा क्या बात करता है, पवित्र आत्मा के द्वारा क्या बोलता है हमें, उसको देखकर जियो। और उससे अगर आप जिएंगे तो हम देखेंगे हम सफलतापूर्वक जी सकते हैं। और भले हमारे पास कुछ भी आए, हम लोग उस यीशु को दे सकते हैं। और जिस तरह पुराने नियम में उन्होंने मंदिर को खड़ा किया, क्योंकि उन्होंने मंदिर के नींव डालते समय कहा कि अनुग्रह अनुग्रह। और आज हाँ, यीशु मसीह हमारा नींव है और हम लोग उससे हमको अनुग्रह अनुग्रह मिलता है, हम सच्चाई और अनुग्रह में जीते हैं, उसके साथ जीते हैं। तो परमेश्वर हमारा महान है, हमारा साथ नहीं छोड़ेगा और उसका साथ रहा ही रहा है। आप भले कुछ भी हो जाए, लेकिन यीशु के पास पहले चले जाओ। दुनिया के बातों में नहीं, दुनिया से बात नहीं करना है, पहले यीशु मसीह के पास जाओ और उनको प्रार्थना पूर्वक कहो, यीशु ये मेरा सब कुछ है, आप मेरे साथ है। और परमेश्वर यीशु मसीह हमारे लिए जरूर आएगा। और सभी के साथ दुनिया में हम लोग देखते हैं, नेरो राजा था, वो चले गए। नेबुकदनेस्सर राजा था जिन्होंने इज़राइल के खिलाफ आया था, वो चले गए। हिजकिय्याह राजा के खिलाफ सेनेकरीब आया, वो चले गए। फिरौन राजा मूसा के खिलाफ आए, वो चले गए। लेकिन आज हम लोग मूसा का बात करते हैं, हिजकिय्याह का बात करते हैं, हम दाविद का बात करते हैं, हम लोग इनके बारे में बात करते हैं। लेकिन हम लोग उनके बारे में बात नहीं करते हैं जो एक दुनिया में सामर्थ राजा दिखते थे, लेकिन ये सब आकर चले गए। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा हम लोग आज इन सब के बारे में बात करते हैं और हम लोग परमेश्वर के जीवन को हम लोग जानते हैं आज। तो आज मुझे यही कहना है कि परमेश्वर जब आपके साथ है तो आप सभी दुश्मनों की तुलना में आपके साथ बहुत ज्यादा है।
भले आप अकेले महसूस हो या दो महसूस हो, तीन हो, लेकिन उनकी तुलना में आप ज्यादा हैं। और भले उन लोग बहुत बड़े दिखते होंगे, बहुत बड़े बड़े बात सुनते होंगे आप लोग, लेकिन जब यीशु मसीह हमसे बोलता है, शांति में, हमको मन की शांति में बोलता है, तो हम लोग यीशु के साथ महान है। यीशु के साथ हम लोग सामर्थी हैं। यीशु के साथ हम लोग विजय पूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। सभी के जीवन में परमेश्वर का योजना है। सभी के जीवन में यीशु मसीह ने हमें वचन दिया है। वो वचन था, दोधारी हमारे बीच में हुआ, और फिर बाद में पवित्र आत्मा आज हमको आगमन करता है, वचन के द्वारा यीशु मसीह को दिखाता है। आज परमेश्वर इस प्रकार कलीसिया को आगे बढ़ाता है, और हम लोग एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं, और हम लोग सामर्थ्य हैं। मुझे यही कहना था। आमीन।